करें बेटा स्टार्ट फिर। तो ये 4.1 का क्वेश्चन नंबर 15 कवर कर रहे हैं और इस वाले क्वेश्चन में ये हमने एज्यूम कर लिया है स्टार्टिंग में स्टेटमेंट जो होगा दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यहां पर स्टेटमेंट में हमने n को कर लिया है k से रिप्लेस, इसे बना दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसके बाद अब हमें प्रूफ करना है जो स्टेटमेंट होगा वो k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो यहां पर इस पूरे स्टेटमेंट में k को k+1 से रिप्लेस कर दिया है। ध्यान रखना यहां पर जब ये k को k+1 से रिप्लेस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2k+2 -1 यानी 2k+1। इसी तरह से यहां पर भी और यहां पर भी जब k+1 को रिप्लेस करोगे तो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके और नॉट। तो अब इस स्टेप को आगे बढ़ाया जाए और आगे के स्टेप क्या थे, जो k+1 है इसे हमें ट्रू करना है प्रूफ। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते थे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन लास्ट में आ गए। ये वाली टर्म हमें मिली और हमें मालूम है सेकंड लास्ट टर्म को भी लिखा जाता है। सेकंड लास्ट टर्म जो होगी वो पीके की लास्ट टर्म हुआ करती है। तो ये हो गया 2k -1 का स्क्वायर और प्लस 2k + 1 का स्क्वायर। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का जितना भी सम होगा ऐसा एज्यूम किया था ये ट्रू होगा, इसीलिए हम इसे रिप्लेस कर लेंगे राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इसे हम लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाय 2k - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2k + 1 डिवाइडेड बाय 3 और लास्ट में प्लस ये वाली टर्म आएगी 2k + 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने का मेथड हमेशा कॉमन निकाल के ही सॉल्व करें। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2k + 1। तो 2k + 1 कॉमन निकालने के बाद रह जाएगा k मल्टीप्लाइड बाय 2k - 1 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 2k + 1। क्लियर हो गया यहां तक। अब क्या रह गया, इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, मिल जाएगी राइट हैंड साइड। हमें फैक्टर बनाने होंगे लेकिन, तो यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं 2k + 1 2k स्क्वायर -k + 6k + 3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो और इसके बना दो फैक्टर 2k + 1 2k स्क्वायर + 5k + 3/3। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना यहां पर, और स्प्लिट करने के बाद जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो यही आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी। देखो 2k + 1 तो पहले से है, इसके फैक्टर बना लो। बस वही आएंगे। क्लियर बेटा, इसके यहां पे फैक्टर बना लेना। तो जब इसके फैक्टर बनाओगे यही आपको पूरी राइट हैंड साइड मिल जाएगी। लिखते हैं इसे k + 1 2k + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2k + 3 डिवाइडेड बाय 3, और यही है राइट हैंड साइड ऑफ k + 1। तो स्टेटमेंट k + 1 के लिए भी ट्रू हो गया, और स्टेटमेंट इतने सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। इट मींस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर।
तो ये हमने 15th वाला क्वेश्चन कवर कर लिया। इसके बाद अगर हम देखें एनसीईआरटी में 16th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। इसी तरह से आप इन क्वेश्चनों को भी कवर कर सकते हैं। कोई डाउट अगर होगा तो आप कल पूछ लें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो यहां पर अभी हमने एक ही तरह की कैटेगरी के क्वेश्चनों को कवर करा, और वो कैटेगरी क्या थी? सीरीज का हमें सम दिया था या हमें प्रोडक्ट दिया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था या 14 था। अब दो तरह की कैटेगरी के क्वेश्चनों को हम और कवर करेंगे, और ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आ रहा है। एक कैटेगरी यहां पर है इनइक्वलिटी वाली, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है मल्टीपल या डिविजिबल वाली। ठीक है, तो अब हम 18th क्वेश्चन के ऑनवर्ड्स बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल डिविजिबल वाले, उसके बाद इनइक्वलिटी वाले। ठीक है, तो क्योंकि 18th क्वेश्चन इनइक्वलिटी वाला है और 24th क्वेश्चन ये भी इनइक्वलिटी वाला है, इन क्वेश्चनों को लास्ट में करेंगे। अभी हम 19 से लेकर 23 तक पहले कवर करते हैं, और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने इसमें सेलेक्ट किया वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आपको पूरे ही मिलेंगे, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली मैं करवा रहा हूं, इसलिए मैंने पहले 20 करवाया। तो पढ़िए 20 क्वेश्चन। 10 की पावर 2n-1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। सबसे फर्स्ट वाला जो स्टेप हुआ करता था वो ये स्टेप था कि हम इसे एक स्टेटमेंट बनाएं, और स्टेटमेंट है 10 की पावर 2n-1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तरीका वही है, देखिए सभी नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूव करना है ये 11 से डिवाइड होगा, यानी सारे नेचुरल नंबर को इसमें पुट करके देख लेते हैं, जो भी हमें मिलेगा वो 11 से डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन नेचुरल नंबर हो गए हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होते हैं नेचुरल नंबर, इसीलिए इतने सारे नेचुरल नंबर को यहां पर हम पुट नहीं कर सकते, तो हम यूज करेंगे लॉजिक का, वही PMI का। तो क्या था फर्स्ट वाला स्टेप? सबसे पहले हम किसके लिए प्रूव करते थे? फॉर n इज इक्वल टू 1। हमें यहां पर n को 1 से रिप्लेस करना है। जब हम यहां पर n को 1 से रिप्लेस करेंगे कितना आएगा बेटा? 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, जिसे सॉल्व करके हमें क्या मिला? 11 मिला। अब जो हमें 11 मिला, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? Which is divisible by 11। इसका मतलब ये हुआ स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू हो जाता है, यानी P1 इज ट्रू। तो समझ लें, जब n 1 होगा तो इस तरह के क्वेश्चनों में यही स्टेप करना है, डिविजिबल हो, मल्टीपल हो, रिप्लेस करने के बाद जो हमें यहां पर डेटा मिलेगा, ये डेटा इससे डिवाइड हो रहा होगा, या मल्टीप्लाई अगर दिया है तो मल्टीपल हो रहा होगा। तो 1 के लिए हो गया बेटा प्रूफ। अब सुनो, 2, 3, 4 इन सब के लिए नहीं करना है, जैसे इससे पहले हम नहीं करते थे। अगर हम यहां पे 2 पुट करेंगे तो नेचुरल सी बात है 11 से डिवाइड ही होगा। पुट करके देख लेते हैं, अगर 2 पुट करा कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3, इसका मतलब हो जाएगा 1000 प्लस 1, जितना भी आएगा वो 11 से डिवाइड होगा। तो हमें इसके आगे करके नहीं देखना है। अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2, 3, 4 सब के लिए ट्रू होगा। सीधे लास्ट में आ जाओ, लास्ट नेचुरल नंबर जो k हुआ करता था। और अब एक बार स्टेप लिख लेते हैं, बहुत दिन हो गए लिखे हुए। लेट अस assume that statement true for n is equal to k। तो हमने यहां पर एज्यूम कर लिया जो स्टेटमेंट होगा ये k के लिए ट्रू होगा।
अगर ये k के लिए ट्रू है तो इसका क्या मतलब है भाई, इस पूरे स्टेटमेंट में हम n को k से रिप्लेस कर लेंगे, जिसके बाद आ जाएगा 10 की पावर 2k प्लस 1। क्या दिया था यहां पर, ये 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर हमने यहां पर k को रिप्लेस कर दिया तो रिप्लेस करने के बाद जितना भी आएगा ये भी क्या हो रहा होगा, 11 से डिवाइड। तो यहां पर हमें लिखना है इज डिविजिबल बाय 11। बताइए यहां तक क्लियर है, तरीका वही है, स्टेप सारे सिमिलर है, 1 के लिए प्रूफ करा, लास्ट नेचुरल नंबर k के लिए हमने जब यहां पर k को पुट करा तो जितना भी आएगा वो 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमने एज्यूम करा है स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मैं आगे बढ़ता हूं अब, लेकिन एक पॉइंट यहां पे समझना है हमें, वो क्या, सुनिए, ये पूरा 11 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, कोई भी नंबर जो 11 से डिवाइड हो रहा होगा वो नंबर 11 का मल्टीपल होता है। जैसे मान लो 88 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 88 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 8। 55 11 से डिवाइड होगा तो 55 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 5। 33 11 से डिवाइड होगा तो उसे क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 3। मतलब कोई भी नंबर जो 11 से डिवाइड होगा वो 11 इंटू कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, इसे हम यहां पर लिखेंगे 11 इंटू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को चलो हमने यहां पे m मान लिया, और ये बनी इक्वेशन नंबर 1। ये पॉइंट सभी को क्लियर है, कोई भी देखो, हाँ बोलिए, ओके ओके। तो कोई भी नंबर जो 11 से डिवाइड होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, जैसे हमने बताया 11 इंटू 8 88, ठीक है। 77 अगर है वो 11 से डिवाइड हो सकता है, तो 77 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 7। तो यही रीजन है, अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ये 11 का मल्टीपल होगा, इसीलिए हमने इसे क्या लिखा, 11 इंटू m। तो ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चनों को यही करा जाता है। डिविजिबल बाय 11 है, 11 इंटू m। डिविजिबल बाय 8 होगा, 8 इंटू m। 9 से होगा, 9 इंटू m, एंड सो ऑन। अब इसके बाद हमें क्या करना होता था, we have to prove that statement true for n is equal to k plus 1। अब हमें ये प्रूव करना है जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। मतलब हम क्या करेंगे, जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है यहां पर हम k प्लस 1 को पुट करके देखेंगे। तो ये रहा स्टेटमेंट p, और n को हम k प्लस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। 10 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अभी हमने इसे सॉल्व नहीं करा, बाद में करेंगे। तो अगर हमें, अभी थोड़ा सा मैं और लिख दूं, इज डिविजिबल बाय 11। तो क्या मतलब हुआ, हमने इस स्टेटमेंट में n को k प्लस 1 लगा दिया, और लगाने के बाद हमें यह मिला, अगर स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा तो हमें यही तो प्रूफ करना पड़ेगा, ये पूरा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट? ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर होगा, सब में यहां तक के स्टेप कॉमन है, कोई स्टेप चेंज नहीं होगा। अब हमें ये प्रूफ करना है ये 11 से डिवाइड होगा। अब करते हैं प्रूफ। तो समझ लो क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है। इससे पहले तो
कॉमन स्टेप थे, ये रहा। तो 10 का जो एक्सपोनेंट है, इस एक्सपोनेंट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 की पावर में 2k + 2 -1 आएगा। अच्छा देखिए, एक्सपोनेंट वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें बस एक पॉइंट समझ लो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आराम से सॉल्व होगा। वो पॉइंट क्या है? इक्वेशन नंबर 1 में जो भी टर्म दे रखी है और उस टर्म की जो भी एक्सपोनेंट आपको दे रखी है, इस वाले स्टेप में आपको वही बनानी है। अगर मैं चाहता यहां पे 2 - 1 को 1 लिख देता तो ये 10 की पावर 2k + 1 हो जाता, लेकिन हमने यहां पे देखा 10 की पावर में क्या है, 2k - 1 है। इसका मतलब है यहां पर भी हमें 10 की पावर 2k - 1 बनाना है, इसलिए मैंने माइनस नहीं करा। मैं इसे माइनस नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो भी करूंगा नेक्स्ट पेज पे करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर 2k - 1 बनाऊंगा और ये हमें दिख रहा है 10 की पावर 2k - 1। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया 10 की पावर 2k - 1। अच्छा, इसके बाद +2 भी था, दिखा दे, इसके बाद यहां पे +2 भी था। इस +2 को मैंने इस तरह से लिखा मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर। बताइए, स्टेप क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं करना है, बस फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान देना है। यहां पर जो ये जितना भी दिया होगा उसकी जो एक्सपोनेंट बन रही है वही एक्सपोनेंट यहां पर बना दो और बाकी को अलग कर लो, जो हमने अलग कर लिया और ये लिख दिया है +1। अब हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं और हमने देखा इक्वेशन नंबर 1 में 10 की पावर 2k - 1 दिख रहा है, 10 की पावर 2k - 1 दिख रहा है। अगर इसकी वैल्यू को निकाला जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 11m-1। तो यहां पर हमें इसे रिप्लेस कर देना है 11m-1 से, और 10 का स्क्वायर तो मालूम ही है 100 हो जाएगा, +1। अब 100 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 11m, और ये हो जाएगा माइनस का 100 प्लस का 1, जिसे सॉल्व करने के बाद आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 11m -99। बस ये समझ लो, एक बार तुमने यहां पे वैल्यू को पुट कर दिया है तो उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके ये स्टेप मिल गया। एनी डाउट? तो सुनिए, हमें करना क्या था, तो आप सुनाइए। अच्छा, अभी करो, पहले मैं यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ना। हमें करना क्या था, हमें ये प्रूफ करना था pk + 1 11 से डिवाइड होगा। ये पूरा 11 से तभी तो डिवाइड होगा जब इस पूरे को सॉल्व करके 11 का मल्टीपल बने। ये पॉइंट सभी को क्लियर है भाई? जब 11 का मल्टीपल होगा तभी तो ये मतलब है 11 से डिवाइड हो रहा है। तो इस पूरे को सॉल्व करके 11 का मल्टीपल आना चाहिए था और हमने इसे सॉल्व कर दिया। लास्ट में हमने देखा 11 का मल्टीपल आ रहा है। कैसे आ रहा है? यहां से अगर हम 11 को कॉमन निकाल दें तो 100m -9 आएगा। अब क्योंकि ये 11 का मल्टीपल बन रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये 11 से डिविजिबल होगा। तो इसके बाद हमें लिखना है मल्टीपल ऑफ 11 therefore divisible by 11। और क्योंकि ये 11 से डिवाइड हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि pk + 1 is also true, यानी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to the natural number। अब मैंने तो अपना पूरा समझा दिया। आप लोगों को कोई पॉइंट समझना है, कोई डाउट है तो मैं समझाऊंगा, वेट कर रहा हूं, बताइए।
अंश कुछ बोल रहा था। मींस मल्टीप्लाई किस तरीके का, सिंपल मल्टीप्लाई है तो यार ये देखो 11m माइनस 1 है, 100 से दोनों को मल्टीप्लाई करा, 100 इंटू 11m माइनस 1 इंटू 100, सिंपल तो मल्टीप्लाई है वो। बाहर देखो, अच्छा ये बताओ m यहां पर कोई भी कांस्टेंट है, क्लियर है, 100 भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो आएगा ही, या नहीं आएगा? आएगा। और अगर वो कांस्टेंट 11 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या वो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता? रिप्लाई करो जल्दी जल्दी यार, सिंपल सी बात है यार, बाहर 11 आ गया, अगर तुम इस पूरे को 11 से डिवाइड करोगे, यानी इस पूरे के नीचे अगर 11 लिख दो तो 11 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, बाहर 11 आ गया यानी 11 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर? ओके ओके ओके, तो ये हमने एक क्वेश्चन समझा इस तरीके का, और इसीलिए हमने यहां पर एक थोड़ा से छोटे से क्वेश्चन को उठाया था, क्वेश्चन नंबर 20 को। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, और बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, जी बोलिए। बिल्कुल, हाँ, लास्ट में सब में वही लिखा जाएगा, देयरफॉर बाय पीएमआई स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, लास्ट में सब में वही आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नोट किया था 20 वाला। अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ाते हैं, और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर हमने सेलेक्ट करा है क्योंकि ये बेहतर रहेगा। तो Pn यहां पर स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्या है, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस का 8n और माइनस 9 डिविजिबल बाय कितना दिया है, डिविजिबल बाय 8। तो 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 डिविजिबल बाय 8 हमें करना है। वही तरीका हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए। जब यहां पर हम n को 1 लगाएंगे तो कितना होगा, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। यहां पर हमने 1 रिप्लेस करा, 8 हो गया, यहां पे 9 रहेगा। अब ये बता दो मुझे बेटा सॉल्व करके r कितना रहा है। अच्छा, सॉल्व करके आ ही नहीं रहा है। हम्म 64 आएगा ना, विच इज डिविजिबल बाय 8, क्योंकि जितना भी आएगा वो 8 से होगा ही होगा, वो तो हमें करना है। तो 64 आया, ये 8 से डिवाइड होगा, इसका यही तो मतलब है P1 इज ट्रू, यानी 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है ना, अगर 2 पुट करोगे तब भी यही होना है, जो भी आएगा वो 8 से डिवाइड हो रहा होगा। अब इसके बाद हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हमने यहां पर एज्यूम कर लिया जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा फॉर n इज इक्वल टू k, मतलब हमें इस पूरे स्टेटमेंट में n को k से करना है रिप्लेस। pk 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। अगर हमने एज्यूम करा ये ट्रू होगा तो इसका यही तो मतलब है k को रिप्लेस करने के बाद 8 से डिवाइड होगा। और अभी हमने लॉजिक पढ़ा, अगर ये पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है
तो इसका क्या मतलब है, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8m। ये बात समझ में आई। अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो ये 8 का मल्टीपल होगा। जैसे मान लो 24 8 से डिवाइड हो रहा है तो उसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3। 56 अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो उसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7। तो कोई भी नंबर जो 8 से डिवाइड हो रहा है उसे लिखा जा सकता है 8 इंटू कॉन्स्टेंट। एनी डाउट यहां तक? अब हमें यह प्रूव करना है कि स्टेटमेंट, अब हमें यह प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट होगा दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब हम इस पूरे स्टेटमेंट में n को k प्लस 1 लगाएंगे। तो क्या था क्वेश्चन एनसीईआरटी में, 3 की पावर 2 और यहां पर n को रिप्लेस कर दिया मैंने k प्लस 1 और इसके बाद है प्लस 2, फिर है माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 और माइनस 9। ठीक है बेटा? तो जैसा कि हमने अभी समझा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो तुम्हें यहां पर एक्सपोनेंट दिखाई दे रही है, जैसे वहां पे 10 की थी, यहां पर ये 3 की है, तो ये वाली जो एक्सपोनेंट तुम्हें दिखाई दे रही है k प्लस 1 वाला जो स्टेप है, उस वाले स्टेप में ये एक्सपोनेंट ऐसी बननी चाहिए। मतलब हमें 3 की पावर 2k प्लस 2 को हटाना नहीं है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो ब्रैकेट को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2k प्लस 2 और प्लस 2, ये भी ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लो, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अब क्योंकि हमें 3 की पावर 2k प्लस 2 को बनाना है तो इस तरह से बनाया जाए कि ये रह जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के स्क्वायर को अलग कर लिया और 3 की पावर 2k प्लस 2 ऐसी रहेगी, बाकी ये 8k माइनस 17 हो जाएगा। क्लियर? जो एक्सपोनेंट वहां पे दिख रही है उसको यहां पर ऐसे ही बना दो और बनाने के बाद बस इसकी वैल्यू निकाल के लगानी, कुछ भी तो नहीं है। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो यहां से कितनी आएगी बेटा, यहां से देख लो, 8m प्लस 8k प्लस 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 8m प्लस 8k प्लस 9, यही थी 8m प्लस 8k प्लस 9। एंड यह भी ऐसी रहेगा, माइनस का 8k माइनस 17। अब इस ब्रैकेट को अब कुछ नहीं करना तुम्हें, जब तुम पूरा सॉल्व करोगे तो तुम अपने आप ही देखोगे बाहर 8 आ रहा है, बाहर 8 आना चाहिए जिससे कि 8 का मल्टीपल हो और ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 72m, 72k 81 माइनस 8k माइनस 17। 72m तो ऐसी रहेगा, 72k माइनस 8k बेटा, वन माइनस 17 आ रहा है 64। अब इस पूरे में से हमें 8 को कॉमन निकाल देना है। तो ये क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 8, therefore divisible by
8, जिसका मतलब P k+1 is also true by PMI, statement true for all n belongs to। देखिए स्टेप, तो बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट बन रही है यहां पर भी वही बने, उसी की ही वैल्यू निकले और पुट हो, देन सिंपल सॉल्व। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमने दो क्वेश्चन देख लिए हैं डिविजिबल वाले, अभी और क्वेश्चनों को भी हम देखने वाले हैं। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, और यहां पर वी आर गिवन स्टेटमेंट Pn 41 की पावर n, 14 की पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, तो यहां पर ये प्रूव करना है ये 27 का मल्टीपल होगा। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। जब n 1 होगा ये 41 आएगा, ये 14 आएगा, दोनों को माइनस करके कितना आएगा, 27। अब जो माइनस करके आया है 27, क्या ये 27 का मल्टीपल नहीं है? लिखते जाना बस। 27 का ये मल्टीपल होगा, इसका मतलब है P1 हो गया ट्रू। ठीक है, P1 हो गया ट्रू। अब एज्यूम कर लेंगे स्टेटमेंट ट्रू फॉर assume that statement true for n is equal to k। तो इस पूरे स्टेटमेंट में हम यहां पर k लगा देते हैं। जब हमने k लगाया तो ये हमें मिलेगा 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज अ मल्टीपल ऑफ 27। अब ये बताओ यार, अगर ये पूरा 27 का मल्टीपल है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? बिल्कुल, अगर ये पूरा 27 का मल्टीपल है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज इक्वल टू 27 इंटू कांस्टेंट। भाई 27 का मल्टीपल है तो 27 इंटू कुछ टाइम तो होगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यानी इंटू एनी कांस्टेंट। यहां तक स्टेप क्लियर बेटा? अब क्या करना है देखिए, अब हमें प्रूव करना है स्टेटमेंट k+1 के लिए भी ट्रू होगा। वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो अब हम इस पूरे स्टेटमेंट में k+1 लगाएंगे। (41) का एक्सपोनेंट k+1 माइनस 14 का एक्सपोनेंट k+1। और अब हमें ये प्रूव करना है ये पूरा जो होगा दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो प्रूव करना है ये 27 का मल्टीपल है, और प्रूव करने के लिए अब हम इसे करेंगे सॉल्व। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या बताया था, जो यहां पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक्सपोनेंट बन रही है वो एक्सपोनेंट ऐसी ही बननी चाहिए यहां पर भी।
अच्छा, यहां पर 41 की पावर के भी बन रहा है और 14 की पावर के भी बन रहा है, वैल्यू हम दोनों में से किसी की भी निकाल सकते हैं। तो अब हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं से 41 जी किसी एक की निकालनी। देखो वैसे भी एक की निकल पाएगी ना, जैसे मान लो तुम इसकी निकाल लो, ये इधर आएगा ना, क्योंकि वैल्यू जो निकलेगी वो 27 m की फॉर्म में निकलेगी। तो 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 का एक्सपोनेंट k प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं 41 इंटू 41 की पावर k। बताइए बेटा, लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है। अच्छा, अब हमें क्या करना सुनिए, अब हमें यहां पर ना इसे भी स्प्लिट करना है। इसे स्प्लिट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी ये भी जान लो, क्योंकि जब हम यहां पर वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो यहां पर ये 14 की पावर k आ जाएगा, यानी यहां पर 14 की पावर जो k प्लस 1 बन रहा है उसे भी हमें k में चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों सॉल्व हो जाएं। तो यही रीजन है, वैल्यू तो हमें एक ही की निकालनी है, लेकिन चेंज दोनों को ही करना पड़ेगा, जिससे आगे जाकर फ्यूचर में ये सॉल्व हो जाए। अब 41 की पावर के 41 की पावर के को निकालना है और यहां पर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। 41 क्या निकलेगी इसकी वैल्यू 27m 14 की पावर k। 27m प्लस 14 की पावर k माइनस 14 इंटू 14 की पावर k। क्लियर? अब इसे मल्टीप्लाई कर लो। देखो इस दोनों को ना कंप्लीटली मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि बाद में हमें मालूम है 27 का मल्टीपल अगर लाना है तो 27 ही कॉमन निकलेगा, तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस लगे कि मल्टीप्लाई कर दिया। और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 41 इंटू 14 की पावर के माइनस 14 इंटू 14 की पावर के। क्लियर? अब बेटा ये तो ऐसे ही रहेगा, और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए यहां पे 14 की पावर के हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये मिल चुका था हमें 41 मल्टीप्लाइड बाय 27m, और यहां पर हमें कॉमन निकाल देना है 14 की पावर k। 14 की पावर के कॉमन निकाल के कितना मिलेगा 41 माइनस 27। तो ये सॉल्व करके बेटा 27 आएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन क्या आ सकता है? अब अगर इस पूरे से 27 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या ये 27 का मल्टीपल नहीं होगा? मल्टीपल ऑफ 27, इसका मतलब है p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, और लास्ट में वही सब बाय PMI। स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बताइए, कोई डाउट? तो जो डिविजिबल वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल वाले क्वेश्चन है, सबका यही ट्रेंड होता है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब हम क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। वही रह गया है मल्टीपल डिविजिबल वाले में। Pn दिया है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n डिविजिबल बाय x प्लस
जब n 1 होगा तो ये कितना आएगा? इसे हम लिख सकते हैं बेटा। तो क्या ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा? केवल लिखते जाना है। इसका मतलब हुआ P1 ट्रू हो गया। एनी डाउट? और डिविजिबल शॉर्ट में लिख दिया डिविजिबल, है ना। अब हाँ, ये तो प्रूफ करना था, ये पूरा डिविजिबल होगा x प्लस वाई से। अब हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है, यानी n को हमने k से रिप्लेस कर लिया। x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। अगर ये x प्लस वाई से डिविजिबल है तो ये पूरा x प्लस वाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसे हम बताओ क्या लिख सकते हैं? एनी डाउट? भाई 9 हमने इससे पहले देखा ना, 11 से डिवाइड हो रहा था 11 इंटू एम, 8 से हो रहा था 8 इंटू एम, अगर x प्लस वाई से हो रहा तो x प्लस वाई इंटू एम। अब हमें प्रूव करना है स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, तो जल्दी से यार स्टेटमेंट में k प्लस 1 लगा दो। x की पावर 2k प्लस 2 आएगा और y की पावर 2k प्लस 2 आएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। देखो स्टेप्स को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में मैंने लिखवा दिए हैं। वी हैव टू प्रूव दैट k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, और हमने यहां पे k प्लस 1 लगाया। इसका मतलब है ये प्रूफ करना है ये पूरा होगा डिविजिबल बाय x प्लस वाई। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो जैसा कि आपको बताया गया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहां पे क्या बन रहा है? x की पावर 2k, यहां पे क्या बन रहा है? y की पावर 2k। तो इस एक्सपोनेंट को भी हमें उसी फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने इसे लिखा x स्क्वायर और x की पावर 2k, इसे लिखा y स्क्वायर इंटू y की पावर 2k। सही लिखा है? कोई परेशानी तो नहीं किसी को? अब यहां पर हम x की पावर 2k निकाल सकते हैं बेटा। अरे दोनों में कुछ भी निकाल दो, हम ये निकाल रहे हैं फिलहाल। कितना आएगा? जी, m इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 2k, इतना ही आएगा बेटा। एनी डाउट यहां तक? बस खत्म क्वेश्चन। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते ही आंसर है एम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर वाई की पावर 2k। ये तो ऐसे ही रहेगा। और इन दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है? तो यहां से हमने y की पावर 2k कॉमन निकाला, तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मालूम है तुम्हें क्या होता है?
ये बताने वाला स्टेप नहीं है, वैसे ये सीधे लिखने वाला स्टेप है। आज के क्वेश्चन लगे इंटरेस्टिंग या नहीं है? नो, हाँ आज सही थे, क्योंकि थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, 2 दिन से वही क्वेश्चन करते आ रहे थे और इन क्वेश्चनों में इंटरेस्ट आता है, वो थोड़े से ऐसा लगता है कैलकुलेशन करते जा रहे हैं ना। खैर, अब यहां से हम x प्लस वाई को कॉमन निकाल देंगे, तो x प्लस वाई जब कॉमन निकलेगा इससे हमें मिलेगा mx स्क्वायर y की पावर 2k मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। करना क्या था, x प्लस वाई से डिवाइड होगा ये प्रूफ करना था, मतलब लास्ट में जितना भी आएगा उसमें x प्लस वाई मल्टीप्लाई होना चाहिए, और यहां पर x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका क्या मतलब है, विच इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, यही तो मतलब है बेटा। और अगर x प्लस वाई से डिविजिबल हो गया तो स्टेटमेंट ट्रू फॉर k प्लस 1 और लास्ट में वही लिख दो बाय PMI, स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। एनी डाउट? एनी डाउट? तो ये हमने आज कवर कर लिया है मल्टीपल डिविजिबल वाले, और कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इनइक्वालिटी वाले केस से।